मिडिल ईस्ट क्राइसिस के मद्देनजर मोदी सरकार एलपीजी सप्लाई पर एक बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करना चाहती है। इसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों से कहा गया है कि वो 30 दिन का रिजर्व बनाएं और ये रिजर्व उनके रोजमर्रा के स्टॉक से अलग होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा, सरकार स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर काम कर रही है। सुजाता शर्मा के मुताबिक ये प्रपोजल अभी शुरुआती स्टेज में है, कोई टाइमलाइन तय नहीं है और ये रिजर्व अंडरग्राउंड बनेंगे या ओवरग्राउंड ये भी तय नहीं है। तेल कंपनियां अपनी लागत और दूसरे पहलुओं को देखकर प्लान बनाएंगी। ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत के पास कच्चे तेल के लिए तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की व्यवस्था है, लेकिन एलपीजी और एलएनजी के लिए नहीं है। अब एलपीजी तो भारत के 33 करोड़ से ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होती है, यानी इसकी सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट सीधे आम आदमी के किचन को चोट पहुंचाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से ऐसी आशंकाएं तो बनी ही हुई हैं। आशंकाएं इसलिए क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 60% एलपीजी आयात करता है और इसका 90% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से ही आता है। कुछ और आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले भारत की एलपीजी खपत 90,000 टन पर डे थी और युद्ध शुरू होने के बाद 72,000 टन पर डे पर आ गई। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक घरेलू रिफाइनरीज ने एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया है और अभी ये आंकड़ा 50 से 52,000 टन पर डे है, यानी घरेलू डिमांड का करीब 70% हिस्सा, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले ये हिस्सा 40% था। इससे तर भारत की कोशिश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से भी एलपीजी कार्गो जुटाने की है। साथ ही फारस की खाड़ी में फंसे एलपीजी टैंकर्स को निकालने की कोशिश भी हो रही है। अब यहाँ एक और बात आती है। कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था कि भारत के पास एलपीजी का 45 दिन का रोलिंग स्टॉक मौजूद है, यानी देश में एलपीजी की कमी नहीं है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि तब सामने आया था कि स्टॉक 17 दिन का ही है। भारत के पास 16 लाख टन एलपीजी स्टोर करने की क्षमता है और इसमें से 53% इम्पोर्ट्स टर्मिनल, 31% बॉटलिंग प्लांट्स और 16% रिफाइनरीज में है। 45 दिन का स्टॉक तभी माना जा सकता है जब सरकार ने जहाज़ों या समुद्री रास्तों से आ रही एलपीजी को भी काउंट किया हो। हालांकि इंडस्ट्री में इन शिपमेंट्स को बफर स्टॉक नहीं माना जाता क्योंकि इनमें तमाम तरह के जोखिम भी शामिल होते हैं। इसलिए अब 30 दिन का रिजर्व बनाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट क्राइसिस ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटीज़ की एक बड़ी कमजोरी उजागर कर दी है। इस मोर्चे पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।